हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमको पूछा गया है कि उभदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है कि आपको नाभिक रागी और नाभिक रागी में भी जो उभदंती उभदंती जो नाभिक रागी होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उभदंती, तो जो उभदंती नाभिक रागी होते हैं उसको समझने के लिए पहले हमको नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझना पड़ेगा। जो हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड्स होते हैं, उनको हम RX से दिखाते हैं। इसमें जो R होता है वो एल्किल समूह होता है और X जो होता है वो हमारा हैलोजन होता है। तो ये हो गया हमारे एल्किल हैलाइड। हैलोजन में ये X जो है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब जब हम एक नाभिक रागी से यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो हमारा नाभिक रागी है उससे अभिक्रिया कराते हैं तो जो नाभिक रागी है वो X यानी कि हैलोजन को हटाता है और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाता है, और X माइनस हैलोजन जो है वो यहाँ पर अवशिष्ट समूह के तौर पे निकल जाता है। अवशिष्ट समूह, अवशिष्ट को अंग्रेजी में लिविंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो अवशिष्ट समूह जो है वो यहाँ पे निकल जाता है। तो कुछ नाभिक रागी जो होते हैं वो उभयदंती होते हैं। उभयदंती का अर्थ ये है, या उपदंती जिसे कहते हैं, उपदंती नाभिक रागी वो होते हैं जिनमें दो नाभिक रागी केंद्र जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझिएगा, जैसे CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड है। साइनाइड में एक साइनाइड केंद्र है नाभिक रागी का और एक नाइट्रोजन केंद्र है नाभिक रागी का। यानी कि जब CN जो समूह है जब वो नाभिक रागी की तरह कार्य करता है तो वो साइनाइड की तरफ से भी साइनाइड के कार्बन की तरफ से भी एल्किल समूह से जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी एल्किल समूह से जुड़ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम RX जो हैलोजन है, एल्काइल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएं तो उस समय पर RCN जिसको एल्काइल साइनाइड कहते हैं वो बनता है, और जो X है वो तो हमारा अवशिष्ट समूह है। अगर हम RCN का संरचना देखें तो इसमें R यानी कि एल्किल ग्रुप और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एकल बंध होता है, और कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से त्रिबंध से जुड़े हुए रहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन की तरफ से कार्बन जो है इस R के साथ एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे होंगे, यानी कि ये जो कार्बन है वो हमारा नाभिक रागी का केंद्र रहा होगा। तो कार्बन की तरफ से ये जुड़ा हुआ है। परंतु यदि मैं इसी एल्किल समूह का, इसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करा दूं AgCN से, तो AgCN से अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोजन की तरफ से ये जुड़ता है, यानी कि R जो है वो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा, और ये N डबल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बनाता है। मतलब यहाँ पर ये जो बनाता है वो बनाता है आइसोसाइनाइड। जो RCN है, जो हमारा ये RCN समूह है, इसको हम कहते हैं साइनाइड, और जो RNC है इसको हम RNC भी कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो CN समूह है, CN हमारा यहाँ पे नाभिक रागी है, लेकिन जब ये जो CN है वो कार्बन की तरफ से जुड़ रहा है तब साइनाइड बन रहे हैं, और जब यही CN नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है तब हम इसको आइसोसाइनाइड कह रहे हैं। तो ऐसे नाभिक रागी जिनमें एक ही अणु के अंदर, एक ही समूह के अंदर दो अलग अलग नाभिक रागी केंद्र होते हैं, उनको हम उभयदंती या उपदंती नाभिक रागी कहते हैं। अब AgCN में ऐसा क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए। Ag कार्बन के साथ एकल बंध से जुड़ा हुआ है, ये एक सहसंयोजी यौगिक है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और ये आसानी से अपने नाइट्रोजन जो है इस एल्किल समूह पर इस तरफ से
आक्रमण करता है। जबकि पोटेशियम साइनाइड में ये एक आयनिक यौगिक था जिसमें पोटेशियम प्लस आयन और साइनाइड माइनस आयन यहाँ पर जुड़ा हुआ था। तो चूंकि कार्बन के ऊपर ऋणात्मक आवेश था, इसलिए ये जो नाभिक रागी है ये साइनाइड के कार्बन की तरफ से इसके साथ जुड़ता है। तो इस वजह से जब ये कार्बन की तरफ से जुड़ता है तब साइनाइड बन जाता है, और जब ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है तब ये आइसोसाइनाइड, दो अलग अलग यौगिक बनते हैं। तो इस प्रकार के नाभिक रागी को हम उभदंती नाभिक रागी कहते हैं। तो यही हमारे प्रश्न थे, प्रश्न का उत्तर था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।